और जिस समय हम आपको परेशान कर रहे थे, जिस समय हम आपको बदतमीजी कर रहे थे, क्या आपके पास इतना ताकत नहीं थी कि एक तमाचा मेरे मुंह पर मारती? अगर थप्पड़ मारने की हिम्मत होती तो बहुत सारी लड़कियों के थप्पड़ आपके मुंह पे लगते हैं। मैं बेटियों का गुनहगार नहीं हूं, बेटियों के गुनहगार बजरंग और विनेश हैं। 2 साल से ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, जिसमें कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा शामिल हैं। अब इसकी सच्चाई सामने आ गई है। ये कहना है कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का। 6 सितंबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक 30 दिन पहले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। विनेश और बजरंग उन पहलवानों में से हैं जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। तब ब्रजभूषण शरण सिंह WFI के चीफ और उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से बीजेपी के सांसद थे। हालांकि उन्होंने खुद को इस मामले में निर्दोष बताया था। दोनों पहलवानों की नई पारी पर ब्रजभूषण सिंह ने आज तक से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, मेरे से इसको मत जोड़िए। मेरा उनके चुनाव से क्या लेना देना? हराने की वहाँ की जनता नहीं, हमारा क्या कोशिश हो सकता है? जिताना वहाँ की जनता को, हराना वहाँ की जनता का, जनता फैसला करे। लेकिन मैं वहाँ की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि मैं बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, मैं लड़ रही थी। मैंने बेटियों के सम्मान की लड़ाई हमने लड़ी है। इससे बेटियों का सम्मान बढ़ा है कि घटा है? इससे बेटियों का सम्मान बढ़ा है कि घटा है? नहीं तो क्या बेटियां चुनाव नहीं, इससे बेटियों का सम्मान, इस जो हमारे खिलाफ प्रदर्शन हुआ, इससे बेटियों का सम्मान बढ़ा नहीं है, बेटियों का सम्मान घटा है। आज खिलाड़ी जिनको लोग बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे, बड़ी प्रतिष्ठा की निगाह से देखते थे, उनके ऊपर आपने उंगली उठाया है, दागदार कर दिया उनको। और यही नहीं, आपने पूरे इस समूह को दागदार किया है, क्योंकि आरोप आपका झूठा है। और दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि वो बेटी की बात करते हैं, ऐसे षड्यंत्र में शामिल हैं। अब आज बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ी, मैं नाम मजबूरी है लेना, लेकिन कोर्ट कहती ना लो, लेकिन आपको सबको पता है किसने किसने आरोप लगाया है। आप इस छोटी सी राजनीति के लिए, MLA बनने के लिए, MP बनने के लिए आपने अपने ऊपर आरोप लगवा लिया। और जिस समय हम आपको परेशान कर रहे थे, जिस समय हम आपको बदतमीजी कर रहे थे, क्या आपके पास इतना ताकत नहीं थी कि एक तमाचा मेरे मुंह पर मारती? और भी दिल्ली जैसे स्थान पर आपका कौन क्या करता? मैं आपसे बदतमीजी कर रहा था और आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक चैंपियनशिप, और इतना साहस, इतना दुस्साहस एक तमाचा खींच करके नहीं मार सकती थी? हंगामा नहीं कर सकती थी? बोल नहीं सकती थी कि मेरे साथ देखो ये क्या कर रहा है? आप 2 साल बाद आएंगी, 3 साल बाद आएंगी, योजना बना करके आएंगी, इशारे पर आएंगी, पेमेंट पर आएंगी। वहीं PTI से बातचीत के दौरान ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि ये पहलवानों का विरोध नहीं बल्कि कांग्रेस की लिखी स्क्रिप्ट है। लगभग 2 वर्ष पहले एक षड्यंत्र इन खिलाड़ियों ने 18 जनवरी को किया था। जनवरी आने पर 2 वर्ष पूरा हो जाएगा। और उस समय जिस दिन ये षड्यंत्र हुआ था, उसी दिन मैंने कहा था ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, इसमें कांग्रेस शामिल है, दीपेंद्र हुड्डा शामिल है, भूपेंद्र हुड्डा शामिल है। ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। और आज लगभग 1.25 साल के ड्रामे के बाद कल ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था। जिस समय वो धरने पर बैठी थी, देश को लगा था कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, इसलिए देश के काफी लोग उनके साथ आ गए थे और विपक्षी पार्टियां खुल करके उनके साथ आ गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध में नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी सच्चाई का पता लगा रही थी। अगर भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध में होती तो मेरे ऊपर FIR नहीं लिखा जाता, और FIR लिखा भी जाता तो चार्जशीट न लगती, क्योंकि जिस केस की वो बात कर रहे हैं, जिस दिन की बात कर रहे हैं, जिस घटना की बात कर रही हैं, मैं वहां पर हूं ही नहीं और मेरे खिलाफ चार्जशीट लगी है। कांग्रेस पछताएगी, कांग्रेस पछताएगी, वो समय जल्द आएगा, कांग्रेस पछताएगी। और कोई मजबूत होने वाले नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी हरियाणा में खिलाड़ी हैं और एक तरीके से खेल का मुकुट कहा जाता है हरियाणा को। और जिस तरीके से इन्होंने 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद किया है और जूनियर खिलाड़ियों के प्रति इनका जो व्यवहार रहा है, जो नजरिया रहा है,
जैसे बजरंग महाराज कहते हैं, आप एशिया चैंपियनशिप में बिना ट्रायल के क्यों गए? और क्या विनेश बता सकती हैं कि कुश्ती में ये नियम है कि एक खिलाड़ी एक दिन के अंदर 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? ये नियम है क्या? 5-5 घंटे कुश्ती रुकवाने का नियम है? 5-0 से कुश्ती हार रहे थे और रेलवे के रेफरियों ने आपको जिता दिया और जाकर के आपने देश के नाक कटा दी। अब आज आप बता रहे हैं हम खेल करते हैं। 2012 में दीपेंद्र हुड्डा को हरा करके मैंने इस संघ पर एक तरीके से मेरा कब्जा हुआ था या मैं चुनाव जीता था, और इनके मन में कसक थी। और ये षड्यंत्र, एक कुश्ती संघ पर कब्जा और दूसरा इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी पर हमला, विचारधारा पर हमला। क्योंकि मैं पार्टी में 89 से जुड़ा हूं, राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़ा हूं, राम जन्मभूमि आंदोलन में 2-2 बार जेल जा चुका हूं, और हमारे बहाने ये बीजेपी पर हमला था या मोदी जी पर हमला था या विचारधारा पर हमला था। और ये जो राहुल की टीम है, ये कांग्रेस की टीम है, जो ये हमेशा ये काम करती रहती है। क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी टीम की तरह कांग्रेस में पहले से ही थी? ये तो ये चेहरे थे, मोहरे थे, ये मोहरे थे जो भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा या कांग्रेस फैमिली के द्वारा ये मोहरे के तौर पर प्रयोग किए गए थे। इन सब लोगों ने मिल करके एक झूठा षड्यंत्र रचा, कांग्रेस के इशारे पर रचा। जिस तरीके से 2 साल लगभग हो गए, देश की कुश्ती बर्बाद हो गई, और हमारे ऊपर 2 साल में क्या बीता वो हम जानते हैं, और उनके ऊपर क्या बीत रहा है वो जानते होंगे। क्योंकि सच्चाई होती तो इतनी तकलीफ ना होती, ना उनको तकलीफ होती ना हमको तकलीफ होती। सब जानते हुए ये लोग झूठ का सहारा लिए। आवाज सच्चाई देश की जनता के सामने है, और अभी तो बहुत लोग साथ छोड़ेंगे, क्योंकि उस समय तो ऐसा लगा था कि शायद ये घटना सत्य हो। तमाम लोग आ गए थे समर्थन में, हजारों लोग आ गए थे। आज धीरे धीरे अलग हो गए, सब अलग हो जाएंगे। ब्रिजभूषण के आरोपों के बाद रेसलर बजरंग पुनिया ने आज तक से बातचीत में कहा कि जो हमारा मेडल ना आने पर खुश हो रहे थे, वो खुद को अब देशभक्त बता रहे हैं। बड़े स्टेज पे गई, जो हुआ उनके कर्मों का फल है, एक तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। ये सवाल हालांकि विनय से पूछता, लेकिन क्योंकि वो मेंटल स्टेट में अभी है नहीं इस तरह के सवालों के लिए, आपका क्या जवाब? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी सोच कैसी है देश के प्रति, वो पूरे देश इस चीज़ को देख रहा है। वो विनेश का अकेले का मेडल नहीं था, वो पूरे देश का 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मेडल था, और उसके लिए वो खुशी मना रहे हैं। ये तो पहले भी बीजेपी की कुछ आईटी सेल थी, जिस दिन विनेश के साथ ये अगले दिन जो मेडल वाला जो हुआ तो पूरा देश दुखी था, लेकिन बीजेपी की आईटी सेल, ब्रिजभूषण की आईटी सेल पूरे देश में जश्न मना रहे थे। तो उस दिन ही पता लग गया था उनकी सोच का कि उनकी सोच कैसी है। वो पहले तो बोल रहा था कि ये तो छोटे हुए कारतूस है। अब वो ओलंपिक लेवल पे जब वो फाइनल में जाती, इतिहास रचती है, पहली महिला बनती है वो, उसके बाद ऐसी प्रक्रिया देना मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता को दिखलाता है। अजीब सा क्लेम भी है कि अगर विनेश के साथ उन्होंने छेड़खानी की थी तो उसी वक्त विनेश को थप्पड़ मार देना चाहिए था। इतना लंबा वक्त क्यों लिया? आप कांग्रेस के हाथों भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के गेम प्लान पे आप लोग चल रहे थे, और आपके पूरे आंदोलन पे भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। देखिए, वो राजनीतिक खिलाड़ी है, और दूसरी चीज छेड़खानी किसके साथ हुई है हमने तो सोशल मीडिया मतलब मीडिया में नहीं बताया है कि भाई किसके साथ हुई है। विनेश का वो नाम ले रहे हैं, जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है या हमारी दिल्ली हाई कोर्ट है, तो उन्होंने यही बोला है कि भाई आप किसी भी लड़की का नाम नहीं लेंगे, सर्वाइवर का नाम ले सकते। तो पहली चीज तो वो गुनाह यही कर रहे हैं, और वो गुनाह किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है। दूसरी चीज, अगर थप्पड़ मारने की हिम्मत होती तो बहुत सारी लड़कियों के थप्पड़ आपके मुंह पे लगते हैं, सबको पता है। उसके ऊपर एक लड़कियों का केस नहीं, पहले भी बहुत सारे क्रिमिनल केस है, उनके ऊपर देशद्रोह का भी लग रहा है। उनके साथ जितने जो छोटी चोरी से लेके ऊपर तक के जो केस हैं, वो सब 84 मुकदमे उनके ऊपर थे। हमने पहले दिन जिस दिन जंतर मंतर बैठे थे, हम यही बोल के बैठे थे कि हमारी लड़ाई एक आदमी के खिलाफ है। वो हमारी गलती नहीं, वो बीजेपी का सांसद है। आप गलत का साथ दे रहे हो, उसको बचा रहे हो,
वो आप जबरदस्ती उस लड़ाई को आपने ऊपर ले रहे हो और हमें बदनाम कर रहे हो खिलाड़ियों को कि कांग्रेस करवा रहा है, भाई ये लोग इनके पीछे लगे हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया, दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया जी। तो वो मैं वही बता रहा हूँ वो राजनीतिक खिलाड़ी, उसने हर तरीके से हमें बांटने का प्रयास किया, कभी जात पात में, कभी हरियाणा यूपी, कभी देशद्रोही, कभी खालिस्तानी, हर एंगल से हमें जोड़ा गया। तो वो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो हमारे मेडल ना आने पर वो खुश हो रहे हैं, जो देश का एक मेडल का नुकसान हुआ, वो देशभक्त हैं वो लोग, वो अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं। जो हमारा मेडल ना आने पर खुश हो रहे हैं, 140 करोड़ देशवासियों का मेडल था, वो अकेले विनेश का मेडल नहीं था। और जब उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ ना, वो अपने आप को, हम किसी भी देश में जाते हैं हम अपने झंडे के लिए लड़ते हैं, हम उधर जाति के लिए धर्म के लिए नहीं लड़ते, हम देश के लिए लड़ते हैं। और वो हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं, जो बचपन से हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चियों का शोषण कर रहे हैं और जो उनको बचा रहे हैं दूसरे लोग। वहीं विनेश ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि मैं आज भी उस दिन को नहीं भुला सकती जब हमें दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था। उस कठिन समय में हमारे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने न केवल हमारे साथ खड़े होकर हमें साहस दिया, बल्कि देश की बेटियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ भी मजबूती से आवाज़ उठाई। फिलहाल विनेश फोगाट जींद जिले की जुलाना सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। सूत्रों के मुताबिक विनेश 11 सितंबर को नामांकन कर सकती हैं। वहीं अब तक बजरंग पूनिया को स्टार प्रचारक का जिम्मा मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।